और सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, सेकुलर वोटों को बिखरने से रोकने के लिए हमने प्रस्ताव दिया, स्वीकार नहीं किया क्योंकि बड़े पार्टनर हैं वो गठबंधन के, तो हमने अपना पैगाम पहुंचा दिया। और ये पैगाम आप लोगों के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। क्या आप लोगों ने पैगाम बिहार की जनता तक पहुंचा दिया कि कौन गठबंधन करना चाहता है और कौन नहीं करना चाहता है, सेकुलर वोटों को कौन बिखरने देना चाह रहा है और कौन रोकने चाह रहा है, कॉमनल फोर्सेस के खिलाफ मिलकर कौन लड़ना चाह रहा है, कौन नहीं लड़ना चाह रहा है, ये पैगाम आप लोगों ने पहुंचा दिया है। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि ओवैसी साहब से कोई बात हुई नहीं है, तो क्या इस दौरे में मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव? उनको मालूम होना चाहिए तेजस्वी यादव को कि जो स्टेट प्रेसिडेंट होता है वो एम्पावर होता है इस ताल्लुक से, और ये जो हो रहा है ये नेशनल कोई पॉलिसी तय नहीं पा रही है, इसलिए स्टेट प्रेसिडेंट एनफ है इसके लिए। ये बात काटने की बात, आपने तो ये भी कहा है कि वो पहले खत भी नहीं देखे थे, जबकि खत आपने दिखा दिया था उनको, तो झूठ बोलने के लिए लोगों को कोई बहाना चाहिए। मैं स्टेट प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट बात करते हैं कि साहब उनसे बात कराइए, उनसे भी हम लोग बात कराते। जब आप बात करने के लिए तैयार नहीं तो मेरा नेशनल प्रेसिडेंट क्यों बात करेगा आपसे? तेजस्वी यादव ने हम अपने नेशनल प्रेसिडेंट से पैगाम पहुंचाएंगे जब आप लोग बोलते हैं। तेजस्वी यादव ने मैं कह रहा हूँ कि नेशनल लेवल पर आपको अलायंस नहीं कर रहे हैं, स्टेट लेवल पर अलायंस कर रहे हैं। स्टेट लेवल पर जब तरीका यही है कि उनके जो स्टेट प्रेसिडेंट है उसके लिए एम्पावर्ड है वो, ये बात तो सब आरोप है कि भाई बातचीत करने का एक तरीका होता है, आप ढोल गाजे बाजे के साथ आप उनको डराने के लिए गए हुए, ये आरोप है। फिलहाल बेचारे को तो अब आरोप लगाना ही है। सब तरीके से जब उनके घरों पे जाके उनके पिताजी के नाम से दे दिए की दरखास्त और उनके ऑफिस में जाके दिया गया, ये सब तरीका उनको पसंद नहीं आया। ये भी कोई असभ्य तरीका नहीं था, क्योंकि वो देख नहीं सके, तो जो लोग देख नहीं पाते हैं तो उनको सुनाना चाहिए, है ना। जो आर्गन मैं कह रहा हूँ कि जो देख नहीं सकते हैं उनको सुनाना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि ढोल के तरंग की आवाज ही उनके कानों तक पहुंच सकती है, इसलिए ढोल के तरंग की आवाज उनके कान तक पहुंची है। इस यात्रा में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, लालू यादव या तेजस्वी यादव को फोन करेंगे? हम लोग जब आप लोग कहते हैं तो हम कहेंगे, अपने नेता से मुनासिब समझेंगे तो वो करेंगे। मैं समझता हूं कि वैसे भी मैंने जो बात किया उनके बिहाफ में ही किया है, मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस पर ही किया है। आपने ये नहीं कहा, ये नहीं पूछा जाके, आप लोग पूछ भी सकते हैं जाकर के वहाँ कि तेजस्वी साहब कि आपने बात करने के सिलसिले में कोई प्रस्ताव भी आगे नहीं बढ़ाया। सारे मामला हमी से कि हमने किया क्या नहीं किया, मेरा बात करेगा कि नहीं, उनसे कहिएगा उनको बात करना है कि नहीं। बिहार के सेकुलरिज्म के बका के लिए सेकुलर वोटों को बिखरने से रोकना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं, उनसे भी पूछिए ना। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया आप पे, सम्राट चौधरी पे, बोले दोनों एक साथ निकले और पार्टी तोड़ने वालों में से हैं वो लोग। उनके पार्टी को रिजाइन करके हम आए हैं, तोड़ के निकल के कहीं नहीं आए हैं। उनके पार्टी को रिजाइन करके हम एमपी का इलेक्शन लड़े हैं, तोड़े कहा उनकी पार्टी को हमने। बोले दोनों का मनसूबा सेम ही था, दोनों उनके यहाँ भी अब्दुल बारी सिद्दीकी भी थे, उसमें सब लोग थे। अरे हम लोग एक नाराज ग्रुप थे, इनके एरोगेंसी की वजह से ही पार्टी टूटी है। और आने वाले दिनों में भी कल अगर राजद का नुकसान होगा तो लालू जी के विचारधारा की वजह से नहीं, तेजस्वी जी के एरोगेंसी की वजह से होगी। तकब्बुर के समंदर में वो नहाया हुआ है और गुरूर का चादर पहना हुआ है। सर, लालू जी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, तो क्या नैतिकता के आधार पर आप लोग पहल करेंगे उनसे मिलने की? अरे बीमार चल रहे हैं, कई बेकार दिल्ली देखने गया हूँ, उनके घर पर देखने के लिए गया हूँ। हम लोगों ने नैतिकता की सारी, मैं कह रहा हूँ कि नैतिकता की बात उनको भी पूछिए ना कि इतने लोग फरियाद कर रहे हैं तो आपकी नैतिकता क्या कहती है। सारा नैतिकता पाठ हम यूँ पढ़ाने लगे आप लोग। ठीक। तो हमारे साथ थे ना कि